हाय फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम और आज हम लोग देखने वाले हैं नंबर ऑफ ज़ीरोस कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। नंबर ऑफ ज़ीरोस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, चाहे वो फैक्टोरियल हो या फिर हमारा कोई नॉर्मल एक्सप्रेशन हो जिसमें क्या हो, मल्टीप्लिकेशन हो या फिर एडिशन हो। उसमें नंबर ऑफ ज़ीरोस अगर कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया जाए तो किस टाइप से करेंगे। नंबर ऑफ ज़ीरोस का ये मतलब है कि एंडिंग में किसी भी रिजल्ट के एंडिंग में कितने ज़ीरोस मिलने वाले हैं, हमें कितने ज़ीरोस मिलने वाले हैं। ठीक, ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है 102, तो ऐसा नहीं कि ये जो जीरो आ रहा है मिडिल में, जो आ रहा है टेंथ प्लेस पे, अगर नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया जाए तो हम उस जीरो को काउंट कर लेंगे। ऐसा नहीं, जो प्लेस पे जो सबसे एंडिंग में जीरोस आते हैं ना, जो सबसे एंडिंग में जीरोस आते हैं उन्हें कहा जाता है नंबर ऑफ जीरोस। जैसे एक हो गया 102, एक हो गया 120। अगर हमसे बोल दिया जाए कि व्हाट आर द नंबर ऑफ जीरोस इन बोथ द नंबर्स, दोनों नंबर में कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, तो यहाँ पे तो एक भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे एंडिंग में 2 आ रहा है, यहाँ पे 0 नहीं है। यहाँ टोटल कितने नंबर ऑफ जीरोस है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है। क्यों? क्योंकि हम नंबर ऑफ जीरोस को काउंट कैसे करते हैं, जो सबसे एंडिंग में जितने नंबर्स आते हैं, जितने नंबर ऑफ जीरोस एंडिंग में होते हैं किसी नंबर के, उन्हें ही कहा जाता है नंबर ऑफ जीरोस। क्या कहा जाता है? नंबर ऑफ जीरोस। तो अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं नंबर ऑफ जीरोस। कैसे करेंगे नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट? अगर मैं कोई नंबर लिख दूं, अगर मैं कोई नंबर लिख दूं, मान लो मैंने लिखा 30। क्या लिख दिया? 30। 30 का मतलब क्या होता है? 30 का मतलब होता है 2 इंटू 3 इंटू 5। यही मतलब होता है 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। क्या 30 को इस टाइप से लिख सकते हैं हम? प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं यहाँ पे? 1। क्या मैं 10 लिख दूं तो ये क्या होगा? 2 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। क्या इस एक्सप्रेशन में भी, क्या इस एक्सप्रेशन या इस नंबर में भी नंबर ऑफ जीरोस कितने मिल पा रहे हैं हमें? नंबर ऑफ जीरोस कितने मिल पा रहे हैं दोनों जगह पे? 1। चाहे वो 30 हो या फिर 10 हो, नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास कितने आ रहे हैं? नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास 1 आ रहा है। इसमें भी 1 है, 30 में, 10 में भी 1 है। क्लियर? दूसरा एक्सप्रेशन हम लिख देते हैं 60। 60 का क्या मतलब है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। क्या यही मतलब है 60 का? क्या यही मतलब है? हाँ, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 12, 5 जा 60। यही मतलब है। क्लियर? यहां पे क्या देख रहे हैं कि यहां पे भी तो, इस एक्सप्रेशन में भी तो क्या हो रहा है हमें, इस एक्सप्रेशन में भी हमें क्या मिल रहा है? यहां पे भी 1 0 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 1 0 मिल रहा है। अगला एक्सप्रेशन अगर मैं ले लूं 50, 50 क्या होता है? 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5 5 से 25, 25 इंटू 2 50। यहां पे भी तो हम लोगों को क्या मिल रहा है? यहां भी हम लोगों के पास नंबर ऑफ जीरोस कितने आ रहे हैं? 1। 30 में भी, 10 में भी, 60 में भी, 50 में भी कितने आ रहे हैं नंबर ऑफ जीरोस? 1 आ रहे हैं। ठीक, क्या मैं 100 के लिए सॉल्व कर सकता हूं क्या? यहां पे कितने हैं नंबर ऑफ जीरोस? 2 हैं। 100 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 की पावर 1, 5 5 से 25, 25 4 जा। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस देखने को मिल रहे हैं हमें 2। कितने जीरोस हैं यहाँ पे? नंबर ऑफ जीरोस 2 हैं। क्लियर है? यहां से हम लोग क्या देख पा रहे हैं एक चीज, अगर हमने 30 लिया तो भी नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए? 1। अगर हमने 10 लिया तो भी नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए? 1। दोनों में 1 है। इन चारों एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? चारों नंबर्स में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 1। सिर्फ एक नंबर ऑफ क्या है? एक नंबर ऑफ जीरोस है। ठीक, तो क्या हम ये देख पा रहे हैं कि यहां पे 3 है, यहां पे 3 नहीं है। यहां पे 30 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 आएगा। 10 को प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखेंगे हम लोग तो हमारे पास 3 नहीं आ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ जीरोस तो सेम आ रहे हैं। क्या आ रहे? नंबर ऑफ जीरोस तो सेम आ रहे हैं। तो क्या हम यहां से एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं
कि हमारे एक्सप्रेशन में हमारे जो नंबर है उसमें अगर नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे 3 का कोई रोल नहीं है। किस चीज का? 3 का कुछ रोल नहीं है। जब भी हम नंबर ऑफ जीरोस निकालेंगे, चाहे वो क्या हो, फैक्टोरियल हो या नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन हो या फिर एडिशन हो, ये जो 3 रहेगा ना, ये किसी काम का नहीं है। 3 का यहाँ पे कुछ मतलब नहीं है। जैसे हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, इसे हमने लिख दिया 2 इंटू 5, ये 30 हो गया, ये 10 हो गया। लेकिन देखने को ये मिल रहा है कि ये जो 3 है ना, ये जो 3 है, इसका नंबर ऑफ जीरोस में कोई रोल नहीं है। नंबर ऑफ जीरोस का जीरोस में कोई रोल नहीं है। यहां पे बात क्लियर हो गई? नंबर ऑफ जीरोस में रोल नहीं है कुछ 3 का। एक बात तो ये क्लियर हो गई। एक बात इन दोनों में क्या क्लियर हो गई कि अगर हम 3 की पावर को नेग्लेक्ट भी कर दें ना, तो क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस जितने हैं आने उतने ही आएंगे। यहां पे 3 को नेग्लेक्ट कर दिया हमने, 3 का कुछ रोल है क्या यहाँ पे? 3 टू सा कितना होता है? किसी भी नंबर को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो क्या 0 देगा? हाँ, दे सकता है। कंडीशन ये है कि उसके साथ में, कंडीशन ये है कि उसके साथ में एक 5 होना जरूरी है। क्या है? एक 5 का होना जरूरी है। क्या 2 खुद से ही दे सकता है? क्या 2 खुद से हमें क्या दे सकता है? जीरोस दे सकता है क्या? अगर 5 नहीं है तो नहीं दे सकता। कब दे पाएगा? क्या 2 इंटू 2 दे सकता है 4? क्या 2 इंटू 4 दे सकता है 8? क्या 2 इंटू 5 दे सकता है 10? हाँ, दे सकता है एक 0। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि हमारे पास 5 भी तो आ रहा है। 2 इंटू 5 करेंगे तभी जाके मिलेगा ना हमें। क्या मिलेगा? तब जाके 20 मिलेगा, और 20 में एक 0 है। ठीक, क्या 7 दे सकता है क्या खुद से ही? नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। वो क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि 7 के टेबल में सिर्फ 7 टेंजा ऐसा नंबर है जो कि क्या देगा, 70 देगा, उसमें एक 0 है। उसके पहले 7 के जितने भी मल्टीपल है वो हमें एक भी 0 लाके नहीं देंगे। क्लियर है बात? क्या 70 के पहले कितने मल्टीपल है 7 के जो कि हमें 0 मिलते हैं? एक भी नहीं है। तो वहां पे हमने 7 इंटू क्या किया, 10 किया, तब जाके 70 मिला। तो जो 10 किया ना, उसमें भी तो 2 और 5 है, उसमें भी तो 2 और 5 है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग 40 का। किस चीज का? 40। ये क्या होगा? 2 इंटू 5। क्या ये लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1, 2 का क्यूब 8, 8 5 40। ठीक, क्या 2 अकेले में हमें दे सकता था कि ये चीज जीरोस दे सकता था क्या जब तक 5 का मल्टीप्लीकेशन नहीं हो? नहीं। अगर 0 बनाना है तो ये मस्ट कंडीशन है कि उसमें 5 तो होना, उसमें 5 होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे नंबर ऑफ जीरोस कितने आ रहे हैं हम लोगों के पास? यहां भी तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं हम लोगों के पास? एक ही है, एक 0 आ रहा है नंबर ऑफ जीरोस। लेकिन यहां 2 की पावर तो 3 है, 5 की पावर तो 1 है। कैसे हो सकता है? यहां पे 2 का क्यूब है लेकिन 5 1 है। तो क्या जितने 5 रहेंगे उतने नंबर ऑफ जीरोस रहेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो इस केस में क्या हो रहा है, 40 के केस में ये 2 की पावर 3 है। 40 के केस में अगर हम लिख दें इसे, और क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब इंटू 5 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसे 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं? बिल्कुल। इसे 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ध्यान देने वाली बात क्या है, यहां पे हमें 3 से तो कुछ मतलब नहीं है। जीरोस निकालना है, 3 से कोई मतलब नहीं है। चाहे वो कोई भी नंबर दिया हो, अगर 3 उसका एक मल्टीपल है तो उस 3 एक डिविजिबल है उसका, ठीक, डिवीजर है। तो यहां पे क्या है, या फिर बोल सकते हैं अगर 3 किसी भी नंबर का फैक्टर है तो नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट करते टाइम हम लोगों के पास 3 का कुछ यूज नहीं है। 3 क्या है? 3 एक बिल्कुल किसी काम का नहीं है, बिल्कुल नल्ला है, ये किसी काम का नहीं है 3। ठीक, अगर नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट करना है तो 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि सिर्फ 2 और 5 पे गौर करना है हमें, चाहे वो फैक्टोरियल में दिया हो, चाहे हम लोगों के पास कितना भी बड़ा नंबर या फिर छोटा नंबर दिया हो। क्लियर? तो क्या हम ये देख पा रहे हैं यहां से तो हमने बात निकल के आई कि 3 का कोई मतलब नहीं है। अगर 3 नहीं भी हो ना तो नंबर ऑफ जीरोस तो उतने ही आएंगे। यहां 3 था
तो भी नंबर ऑफ जीरोस कितने आए, 1 आया, यहां नहीं है तो भी नंबर ऑफ जीरोस 1 आया। क्लियर है? इसका मतलब ये है कि 3 का कुछ रोल नहीं है। देखते हैं अगला एक्सप्रेशन, यहां भी नंबर ऑफ जीरोस 1 है 60 में, यहां भी नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 1 है। कितने हैं, 1 है। यहां पे 1 क्यों आया? क्या 2 की पावर से देखा क्या हमने, क्या या 5 की पावर से देखा क्या हमने? क्या हमने 5 की पावर देखी? यहां हमने 5 की पावर देखी क्या? नहीं देखी। अगर 5 की पावर देखते ना तो यहां पे 1 आता। क्या 2 की पावर देखी? 2 की पावर भी नहीं देखी, क्योंकि 2 की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई यहां। तो अगर 5 की पावर, अगर ऐसा लग रहा है कि 5 की पावर 1 है तो क्या होगा, यहां पे एक बार आया, लेकिन यहां तो 5 की पावर 2, यहां 2 बार आना चाहिए, तो 2 बार आया कि नहीं? यहां 2 की पावर 1 थी, यहां 2 की पावर 1 थी। तो कहने का मतलब यह है कि हमें देखना है 2 की कितनी पावर आ रही है, 5 की कितनी पावर आ रही है। उन दोनों में से, ध्यान से सुनना, उन दोनों में से जिसकी पावर छोटी होगी, जिसकी पावर छोटी होगी, इस एक्सप्रेशन में किसकी पावर छोटी है, 2 और 5 में 1, 5 की पावर छोटी है, 5 की पावर छोटी है। यहां पे इस 3 का तो कुछ मतलब नहीं है, 5 की पावर छोटी है तो इसलिए 1 आया। यहां पे किसकी पावर छोटी है, 2 और 5 स्क्वायर में 1, तो 1 आया। यहां पे किसकी पावर छोटी है, 2 और 5 में 5 की पावर, तो नंबर ऑफ जीरोस 1 आया। जो 5 की और 2 की मिनिमम पावर रहेगी, दोनों में से जिसकी पावर मिनिमम है, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस हमें क्या मिलेंगे, मिलने वाले हैं। जैसे हम लोग अगला एक्सप्रेशन अगर लिख दें, 300 लिख देते हैं। 300 का मतलब क्या है, 3 इंटू 100, 100 मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 4 जा 100, 3 जा। यहां पे नंबर ऑफ जीरोस कितने देखने को मिल रहे हैं हमें, 2। नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 2। यहां तो सेम ही है पावर, तो मिनिमम भी सेम है, मैक्सिमम भी सेम है। 5 की अगर 5 और 2 की दोनों पावर सेम है तो उतने नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे। ये 3 का तो कुछ मतलब नहीं है, 3 का कुछ मतलब नहीं है यहां पे। क्लियर है बात यहां तक? अगर हम ले ले 1000, क्या ले लें, 1000 ले लें। 1000 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर कितनी हो जाएगी यहां पे, 2 की पावर हम ले ले, 2 की पावर 2, 4 इंटू 5 स्क्वायर, ये कितना हो गया, 100, 100 इंटू 10 तो 2 इंटू 5। इसका क्या मतलब हो गया, 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब। ये भी ऐसे ही बन रहा है, यहां भी 3 है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए, दोनों की पावर 3 है। दूसरा ले लें, अगर 800 ले लें, कितना हो जाएगा यहां से, 2 की पावर 4, 16, 16 इंटू 5, 16 इंटू 5 80, 80 इंटू 10, 10 मतलब 2 इंटू 5। कितना हो गया यहां पे, 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2। तो क्या हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास 800 में 2 जीरो है, तो ये 5 की स्क्वायर है, ये 5 की स्क्वायर है। ये जो 2 जीरो आएंगे वो यहां से आएंगे, यहां जो 3 जीरो आए वो दोनों में से किसी एक में ले लो, यहां भी इस टाइप से ले सकते हैं, किसी से भी जो मिनिमम हो। यहां पे आया 5 की पावर 1 से, यहां किससे आया, यहां किससे आया 50 में 2 की पावर 1 से, यहां किससे आया, यहां 5 की पावर 1 से। तो जो 2 की पावर और 5 की पावर में मिनिमम नंबर है, मिनिमम पावर देखेंगे 2 और 5 की, दोनों में से किसकी पावर मिनिमम है, जिसकी पावर हमें मिलती है मिनिमम, वही क्या होगा हमारा आंसर, उतने ही क्या होंगे नंबर ऑफ जीरोस। क्लियर है बात? देखते हैं कुछ क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जा सकते हैं। फाइंड नंबर ऑफ जीरोस इन दिस एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन। किसी 5 मल्टीपल नंबर का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे 4 का है, यहाँ पे 6 का है, किस टाइप से करेंगे, देखने में तो बहुत लंबा लग रहा है, कैसे करेंगे इसे। देखो क्या करने वाले हैं, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर हो जाएगा, इसे करना ही क्यों है, 7 का कुछ काम नहीं है, 2 और 5 का काम है। इसे क्या करो, हटा दो, इसे क्या करो, इसको यूज में मत लो। यहाँ पे हो रहा है कि हाँ, यहाँ हो जाएगा 2 की पावर, ये हो जाएगा 2 की पावर 5, 2 का काम है। क्या यहाँ पे 2 आ रहा है, हाँ यहाँ भी 2 आ रहा है। 832 को डिवाइड करना है कितने से, 2 की पावर क्या आएगी, 2 की पावर कितनी आएगी, इसे 8 से डिवाइड कर लो, 104, 52, 26, 13, ठीक, पूरा 8 से क्या हो जाएगा, ये डिविजिबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 832 को डिवाइड कर लो,
पर ये भी क्यों करें हम, हमें तो मिनिमम पावर चाहिए, हमें तो मिनिमम पावर चाहिए। क्या हम ये देख सकते हैं कि यहां तो हमने देख लिया 2 की पावर 5 है, अगर हमारे पास 5 का ऐसा पावर आ गया जो कि 2 की पावर 5 से कम है तो हमारा आंसर तो उतना ही होगा ना। हम कैलकुलेट क्यों करें, अपना टाइम वेस्ट क्यों करें। यहां 5 है क्या, नहीं है, 5 नहीं है। यहां 5 है क्या, नहीं है, यहां भी नहीं था, यहां भी नहीं था। क्या यहां 5 है, हाँ यहां पे 5 है। 5 की पावर 1 इंटू 7 इंटू 3 की पावर 1, और कहीं 5 बन पाएगा क्या, यहां कुछ 2 की पावर होगी, यहां कुछ 2 की पावर होगी, होगी नहीं होगी, होगी। हमें क्या लेना देना 2 की पावर से, हमें क्या लेना देना 2 की पावर से, ये तो 7 स्क्वायर हो जाएगा। हमें तो कुछ मतलब नहीं है ना, हमें ना इस चीज से मतलब है, ना हमें 3 से मतलब है, ना हमें 7 से मतलब है, इनकी पावर कुछ भी, हमें कुछ मतलब है क्या। हमें देखना है 5 और 2, 5 की पावर कितनी आ गई, 1 आ गई, 2 की पावर 5 आ गई, 2 की पावर 5 आ गई। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि सबसे पहले पकड़ो 5 को, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि 2 तो कितने से डिविजिबल होता है। जैसे हमारे पास 10 है, 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 की मान लो 20, 2 की पावर 2 हो जाएगी, इंटू कितना 5 हो जाएंगी। तो हम 5 तो कम आ रहा है ना, ठीक, मतलब 20 में 2 कितने आएंगे, 10 बार आएंगे। 2 प्लस 2 प्लस 2 कितनी बार आएंगे, 10, लेकिन 5 तो 4 बार ही आएंगे ना, 5 4 जा 20, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले पकड़ेंगे 5 को, इतना बड़ा करने से कुछ मतलब नहीं है। 5 को पकड़ा, हमने देख लिया कि इसमें भी 2, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, मतलब 2 की पावर 5 तो हमें सबसे पहले मिल ही गया था। इसका मतलब ये है कि 2 की पावर 5 से अगर कम हुआ 5 तभी क्या होगा, 5 होगा, नहीं तो क्या 2 की पावर 5 होगा, फिर सॉल्व करेंगे। पर हमने सॉल्व कर लिया, 5 की पावर 1 ही आ गया ना डायरेक्ट, इसके अलावा 5 है ही नहीं कहीं। तो आंसर कितना है हम लोगों का, कितना आंसर आएगा हम लोगों का, 1। नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे, 1। 5 की पावर मिनिमम है, 5 की पावर अगर इससे ज्यादा होती तब हम सॉल्व करते। हमें मैक्सिमम टाइम क्या देखना है, 5 देखना है, ठीक। अब यहां पे कितना हो गया, यहां 5 है क्या, यहां सिर्फ 2 है, यहां 5 तो आएगा ही नहीं, यहां 5 भी आएगा, यहां 2 भी आएगा, यहां सिर्फ 2 आएगा, यहां 5 दिख रहा है। अगर आखिरी में 0 या फिर 5 है तो वहां 5 आएगा, ठीक, क्लियर है बात। यहां पे 5 आएगा। अब 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 की पावर 2 हो पाएगी क्या, 25, 25 से डिविजिबल है क्या, ये नहीं हो पाएगा, 25 से तो कदापि नहीं हो पाएगा, ठीक। 125 से नहीं हो पाएगा, मतलब सिर्फ 5 की पावर 1 यहां आएगी, बाकी कुछ भी हो कोई मतलब नहीं। यहां भी 2 आएगा, यहां भी 2 आएगा। अब यहां पे कितना आ जाएगा, 5 कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5, 3 1, सिर्फ 1 आएगा यहां पे, 5 1 आएगा यहां पे, क्लियर है बात। क्यों आया 5 1, 5 1 जा 5, 1 3 1, 131 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 की पावर 1। बाकी यहां पे कुछ भी हो, ये बाकी यहां पे एक्सप्रेशन कुछ भी बने, यहां भी 5 नहीं है। 5 कितने हो गए, सिर्फ 2, कितने हो गए, सिर्फ 2। क्या 2 कितने हो गए, हमें बाकी से मतलब नहीं। 2 की पावर कितनी होगी, यहां हम देख सकते हैं कि ये तो 2 की पावर 10 ही हो गया ना डायरेक्ट, तो ये तो कम ही है ना। 5 की पावर 2, 2 की पावर 10 से कम है, तो ये सॉल्व क्यों करना, ये सॉल्व क्यों करना। तो 2 की पावर कुछ भी हो, हमारा आंसर तो कितना आएगा, 2। ये जो नंबर दिखा हुआ है ये आएगा, कितना आएगा, 2 आएगा यहां से, जो 5 की पावर है, जो मिनिमम की पावर है। अब यहाँ पे 2 की पावर होगी, हम सिर्फ 2 5 की बात करेंगे, ऐसा नहीं कि 3 और 7 आ रहा है तो मैंने बोला कि नहीं यहाँ तो 2 आएगा, 11 भी आएगा, यहाँ तो 11 भी आएगा, तो क्या मैं 11 बोलूंगा, नहीं, हमें मतलब ही नहीं है तो उसे कंसिडर क्यों करना, हमें तो 2 देखना है। यहाँ 2 है, 5 है, नहीं है, यहाँ सिर्फ 2 है, यहाँ 5 है, हाँ एक 5 दिख ही रहा है वो तो, यहाँ सिर्फ 2 है, यहाँ सिर्फ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इतने 2 आ गए, लेकिन 5 तो एक ही आया, तो आंसर कितना है, 1। जो 2 और 5 की मिनिमम पावर रहेगी, बाकी से कोई मतलब नहीं। मैक्सिमम टाइम यही होगा कि जो इतने बड़े एक्सप्रेशन रहेंगे ना, उनमें जो 5 की पावर रहेगी वही, अगर सबसे छोटी पावर मान लो 11 की आ गई, यहाँ तो सिर्फ एक ही 11 मान लो, हो सकता है किसी से और से डिविजिबल, लेकिन मान लो एक ही 11 है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे 5 की पावर 2 है और 11 एक है तो 11 की पावर जो रहेगी वो नहीं। 2 और 5 को देखना है सिर्फ, उसमें भी चांसेस ये रहते हैं मैक्सिमम टाइम इतने बड़े क्वेश्चन में कि क्या होता है कि 5 की पावर ही जो रहती है ना वो मिनिमम रहती है। अब इतने बड़े एक्सप्रेशन में जो 5 से डिविजिबल होता मान लो 110 है, तो वो 2 से भी होगा, 5 से भी होगा, लेकिन आगे भी तो जो मल्टीप्लीकेशन में नंबर है वो भी तो चांसेस बनते हैं कि 2 से डिविजिबल हो, 2 से डिविजिबल हो, क्लियर है।
और 5 कितनी बार आएगा, 5 से डिवाइड कर लो, अगर ये 5 दिख रहा है तो फैक्टराइजेशन कर लो। सिर्फ ऐसा नहीं कि कर ही लिया, 5 से डिवाइड कर लो, फिर वो नंबर अगर 5 से फिर से डिवाइड होता है तो फिर से कर लो, तो 5 स्क्वायर हो जाएगा 5 की पावर 2। इस टाइप से हम लोग क्या प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बात। देखते हैं एडिशन के लिए, हमारे पास एडिशन के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस बताना है, कैसे करेंगे। एडिशन में क्या होता है कि जो सबसे मिनिमम नंबर होता है, जो सबसे छोटा नंबर होता है जिसके पास जीरो होता है, अगर यहाँ पे जीरो दिख रहा है, यहाँ भी जीरो दिख रहा है, तो सबसे छोटा नंबर जो कि क्या जीरो वाला रहेगा। जैसे यहाँ पे 10 है, ठीक, यहाँ 10 है, ठीक, यहाँ 3 है, यहाँ 7, 7 + 3 कितना होगा 10, जीरो के नीचे जीरो आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 1, कितने हो जाएंगे 1, ठीक, बिल्कुल इजी है। प्लस के लिए तो कुछ है ही नहीं। अगर बहुत लंबा एक्सप्रेशन दिया हो ना, जैसे यहाँ पे और कुछ दिया रहता, मान लो यहाँ पे दिया रहता, यहाँ पे 6 जीरोस दिए होते, यहाँ कितने दिए होते, इतने बड़े दिए होते, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाते। नंबर ऑफ जीरो सबसे छोटे नंबर को देखना है, सबसे छोटे नंबर को देखना, अगर सभी में जीरो है तो कितना आ जाएंगे नंबर ऑफ जीरोस 1, यहां पे भी 1, ठीक, यहां पे ऐड कर लो कितने हो जाएंगे, यहां तो जीरो है, यहां 9 + 1 10 होता है, और सबसे छोटा नंबर ये है, ये भी जीरो बन गया, ये कितना हो गया 3010, और यहां भी जीरो है, तो यहां भी नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 1। चाहे कितने भी बड़े नंबर्स लिखे हों, अगर कुछ अलग क्या दिए हुए नंबर्स दिए हुए, मतलब आखिरी में जिसमें एंडिंग में जीरो नहीं है, तो उनको प्लस करके देख लो और नया एक्सप्रेशन बना लो। अगर जीरो आ रहा है तो ठीक, नहीं तो एंडिंग में वही नंबर होगा, ठीक, यूनिट डिजिट पे। लेकिन क्या होगा, अगर बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेशन दिए हुए हमें, मान लो कि एक्सप्रेशन क्या दिया हो, एक्सप्रेशन दिया हो 10 की पावर 10 प्लस 10 की पावर 9 प्लस 10 की पावर 8 प्लस 10 की पावर 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, जिसकी पावर सबसे छोटी, जिसकी पावर सबसे छोटी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस उतने ही हो जाएंगे जिसकी पावर छोटी। जैसे 2 और 5 में जिसकी पावर छोटी, यहां भी जिसमें 2 की पावर, जिसमें 10 की पावर छोटी, वही होगा। कैसे, जैसे मान लो 1000 है प्लस 100 है प्लस 10 है प्लस यहाँ पे 10,000 मान लो, ठीक, तो इसे ऐड करेंगे तो क्या होगा 1 1 1 1 0, 11,110, तो एक ही तो आया, और एक किसके पास था, सबसे छोटे वाले के पास, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए 1 आ गए। किसकी वजह से आई ये, इसका रीजन कौन है, ये 10, क्योंकि 10 सबसे छोटा नंबर है जिसके पास एक ऐसा जीरो है, सिर्फ एक जीरो है इसके पास, ठीक, इन बाकियों से बड़ों से मतलब नहीं है। अगर यहाँ 10 की पावर 1 हो जाती ना, क्या हो जाते 10 की पावर 1 हो जाती है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाते 1 हो जाते, कितने हो जाते 1 हो जाते। क्लियर है बात यहाँ तक।